हालेलुया, हालेलुया। उपवास प्रार्थना में आप लोग खुश हैं? हम लोग के लिए पर्व होता है नहीं? हाँ, फेस्टिवल होता है नहीं? उपवास प्रार्थना में जो लोग इसका महत्व को जान गए हैं तो पर्व लगता है। हम और जब बचपन में हम लोग थे, बच्चा में तो पटाखा फोड़ते थे नहीं कि जब पर्व होता था तो ताड़ फटका और वो सब फोड़ते थे। और जब बड़ा हो गए अभी तो यहाँ पर जब हम लोग पर्व मना रहे हैं तो यहाँ भी पटाखा फोड़ रहे हैं नहीं कि, और किसको किसका गोली लगेगा तो पता नहीं कि। तो कोई बात नहीं, हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। और हम लोग जब देखते हैं अपने जीवन के बारे अपने जीवन के बारे में जब हम देखते हैं तो क्या सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं। मैं अपने जीवन के बारे में सोचता हूँ तो ऐसे सोचता हूँ कि मैं जन्म के द्वारा से इस दुनिया में आया, कल परसों ही आया हूँ ऐसे लगता है, और फिर लगता है कि बहुत जल्दी ही चला जाऊँगा ऐसे लगता है। इसका मतलब है कि मनुष्य के जीवन की शुरुआत जब से हुई है और कब तक मनुष्य का जीवन चलता रहेगा, उसमें थोड़ा सा समय मेरा जीवन है नहीं कि, थोड़ा सा समय कब से शुरू हो गई और कब तक चलेगी, है ना। और मेरा जीवन थोड़ा सा है तो इसीलिए कल ही आया था और बहुत ही जल्दी चले जाएंगे ऐसे लगता है। लेकिन ऐसे प्रैक्टिकल में जल्दी नहीं जाएंगे, है ना, क्योंकि रहना है, इस पृथ्वी में रहना है, परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन को बिताना है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने जीवन में यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया है नहीं कि। अगर कोई उद्धारकर्ता के रूप में यीशु को ग्रहण नहीं किया है तो इतना आसान नहीं है ग्रहण करना नहीं कि, आसान नहीं है। ये परमेश्वर अनुग्रह करता है तब होता है। किसी को बोल दिया इतना दिन हो गया बोलते बोलते अभी तक ऐसे ही जीवन है उसका, हम लोग बोलते हैं नहीं, तो परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर में हुआ ही नहीं है तो वो नहीं कर सकता है। उद्धार का काम परमेश्वर के ऊपर में है, टोटली परमेश्वर के ऊपर में है। मनुष्य को क्या करने के लिए कहा है? सुसमाचार देने के लिए, प्रार्थना करने के लिए नहीं कि। तो अगर कोई भी यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया है तो ये अच्छी बात है कि आप यहाँ पर आए हैं, और ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि वो आपको अपनी ओर खींचकर लाया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि परमेश्वर के वचन को जब सुनते हैं तो सुनने के द्वारा से बहुत सारा काम होता है। जो लोग स्कूल में पढ़ते हैं, हम लोग सब पढ़ाई किए हैं, जो लोग ठीक तरह से सुनते हैं और समझ जाते हैं तो वे लोग परीक्षा में अच्छी तरह लिखने पाते हैं। बहुत लोग उसका ध्यान ही नहीं देते हैं। एक ही टीचर पढ़ाते रहता है, स्टूडेंट 50 रहेंगे, कुछ लोग ज़्यादा नंबर लेके आते हैं और कुछ लोग कम नंबर लेके आते हैं और कुछ लोग फेल भी हो जाते हैं। तो ये पूरी मतलब कैसे क्यों होता है? जो लोग फेल हो गए मतलब ध्यान नहीं दिए, और जिन्होंने ध्यान दिया तो वो लोग याद कर लिया और परीक्षा में जैसा बताया गया था वैसा ही लिख दिए तो नंबर आया और पास हो गए। और आगे बढ़ते बढ़ते क्या हो गए, वो लोग नौकरी भी मिला और उनका जीवन अच्छा हो गया। और जो लोग फेल हो गए तो वो लोग दूसरे तरह से जीवन बिता रहे हैं। तो परमेश्वर के वचन को जब बताया जाता है, कोई भी पुलपिट से बताते हैं, तो ये समझना चाहिए कि ये परमेश्वर का वचन है। और हो सकता है उसमें कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। आप जब जानते हैं कि गलती है तो उसको आप भूल जाइए, और अगर सही बता रहे हैं, अच्छी बात को बता रहे वचन को, तो उसको स्वीकार कर लीजिए, तो आशीषित होंगे। मनुष्य हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती होती है तो उसको इग्नोर कीजिए, है ना। फेसबुक में क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं नहीं कि
मेरे पास में बहुत सारा मैसेज आता है तो मैं इग्नोर कर देते हैं। फिर आता है आप तो बात ही नहीं करते हैं, एक्चुअली मैं उनको क्या करता हूँ, इग्नोर कर देता हूँ। क्यों इग्नोर करते हैं? हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर, हेलो सर, गुड इवनिंग सर, ऐसे ही बोलते रहते हैं। अरे उससे थोड़ा आगे बढ़ो ना, कुछ नहीं कि गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोलने से क्या है, उससे कुछ आगे बढ़ो, है ना। तो ऐसे ही परमेश्वर के वचन को जब सुनते हैं तो एक जगह में ही नहीं रहना चाहिए, बढ़ते जाना चाहिए। नहीं कि जितना बार भी हम लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो नई नई बातों को सीखने को मिलती है। अगर आप उसको पूरा पढ़ेंगे और आजकल मतलब इंटरनेट में भी देखेंगे बाइबल की बातों को, तो नई बातों को सीखने को मिलती है। आप अगर रात को मेरे को देखेंगे, अगर कोई लोग मेरा फ्रेंड है फेसबुक में, तो आप देखेंगे मैं ऑन में हूँ, तो आप सोचेंगे कि रात को क्या कर रहा है ना, लेकिन मैं इंटरनेट में देखता रहता हूँ कि उसमें बाइबल की बातें क्या हैं, तो अच्छा लगता है। तो जब हम अपने जीवन में यीशु को ग्रहण कर चुके हैं तो आगे का जीवन सबको हमको कैसे क्या करना चाहिए, कभी कभी समझ में नहीं आता है क्या करेंगे। कुछ कुछ समय ऐसा आता है क्या करना चाहिए, अभी समझ में नहीं आता है। फिर कभी कभी संसार की बातें करने का मन लगता है, तो ऐसे समय में कभी कभी थोड़ा थोड़ा चला जाता है संसार की तरफ। लेकिन जब परमेश्वर और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा इनके कामों को जब हम याद करते हैं, वचनों को याद करते हैं, तो परमेश्वर ही हमारी सहायता करता है। ऐसे गैप के समय में परमेश्वर हमको अपने में स्थिर रहने के लिए सहायता करता है। चाहे कुछ भी स्थिति परिस्थिति क्यों ना हो, वो हमारी सहायता करता है। और सबसे अच्छा है कि हम उस पर डिपेंड होते हैं, उस पर निर्भर रहते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर हमारी सहायता करता है। और अगर हम सोचते हैं कि मैं अपने से कर दूंगा, मैं अपने से कर दूंगी, तो ये ठीक सोच नहीं है। जब तक परमेश्वर हमारी सहायता ना करे, पवित्र आत्मा जब तक हमारी सहायता ना करे, तो हम लोग जो परमेश्वर के राज्य का जीवन है उसको अपने से नहीं कर सकते हैं। जैसा बिताना चाहिए जीवन, वो पवित्र आत्मा की सहायता से ही कर सकते हैं। प्रेरितों के काम को पढ़ेंगे, प्रेरित 1:8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। हाँ, देखिए, पृथ्वी की छोर तक गवाह होने के लिए, पृथ्वी की छोर तक मसीह के लिए जीवन बिताने के लिए, यहाँ क्या कहता है ऊपर में कि पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। जब पवित्र आत्मा आएगा तभी तुम सामर्थ पाओगे। और तब पृथ्वी की छोर तक, पृथ्वी की छोर तो बहुत दूर है, नहीं कि सुंदरगढ़ की छोर तक, नहीं कि आप लोग सुंदरगढ़ की छोर तक गए हैं कि नहीं? उड़ीसा के छोर तक गए हैं कि नहीं? इंडिया के छोर तक, पृथ्वी की छोर बहुत दूर है, नहीं कि राउरकेला के छोर तक गए हैं? राउरकेला में कितने लोग अब तक यीशु मसीह को नहीं ग्रहण किए हैं, जानते हैं? हाँ, जानते हैं? मैं तो जाता हूँ, है ना, मैं जाता हूँ देखने के लिए कहाँ कहाँ पर अभी भी यीशु मसीह का नाम जानते ही नहीं हैं। ऐसे भी लोग हैं राउरकेला में, हाँ, जहाँ पर यीशु मसीह को जानते नहीं हैं। तो पृथ्वी की छोर तो जाने का दूर बहुत है, नहीं कि बात तो बहुत है। तो लेकिन हम जा सकते हैं कब? जब पवित्र आत्मा हम पर आएगा। उसी प्रकार जैसा और भरपूरी होने से हम लोग जा सकते हैं। तो
आप बोलेंगे कि पवित्र आत्मा तो मुझको भी है, तभी तो यीशु को प्रभु ग्रहण किए हैं। बिना पवित्र आत्मा के यीशु को प्रभु नहीं बोल सकते हैं, तो मेरे अंदर भी तो पवित्र आत्मा है। देखिए, यीशु को प्रभु ग्रहण करने का जो पवित्र आत्मा का काम है, उतना स्तर का काम है। आपके जीवन में, मेरे जीवन में यीशु को प्रभु ग्रहण किए तो पवित्र आत्मा ने उतना दूर तक काम किया है। नहीं कि जब फुटबॉल खेलते हैं तो एक गोल मारेंगे तो एक गोल जीते हैं, नहीं कि, और दूसरा गोल मारेंगे तो 2 गोल, नहीं कि, और अपोजिट टीम अगर एक गोल कर दिया तो दूसरा भी कर सकता है, नहीं कि। तो इसलिए क्या करना पड़ता है, ज़्यादा गोल मारना पड़ेगा, नहीं कि। अब आप बड़ा खुश होते रहेंगे, हाँ, कि मैं तो प्रभु ग्रहण कर लिया हूँ, हाँ, लेकिन हमारा जो अपोजिट टीम वाला है ना, वो भी जानता है कि यीशु प्रभु है, नहीं कि, और कुछ ऐसे वो भी गोल कर देगा आपके जीवन में, तो दूसरा गोल नहीं मारे रहेंगे, तीसरा गोल नहीं मारेंगे तो बराबर हो जाएंगे, नहीं कि। तो फिर तो बराबर हो गया तो क्या फ़ायदा होगा। जीतना चाहिए, नहीं कि, गोल ज़्यादा मार के जीतना चाहिए। मतलब पवित्र आत्मा का अभिषेक और ज़्यादा प्रतिदिन लेते रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे एक वचन को, 1 कुरिन्थियों 6:20। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हाँ, दाम देकर मोल लिए गए हो। आप और मैं दाम देकर मोल लिए गए हैं, खरीदे गए हैं। परमेश्वर ने खरीद लिया है, यीशु मसीह ने खरीदा है, और उसका दाम दे दिया है, दाम चुका दिया है यीशु मसीह ने, और दुनिया के लोगों को खरीद लिया है। आप लोग को पता है कि नहीं, यीशु मसीह ने आपको खरीद लिया। अभी खरीद लिया तो आप किसका संपत्ति हो गए? किसका? कुछ लोग नहीं बोलते हैं। यीशु मसीह ने जब खरीदा है आपको, तो आप किसके संपत्ति हैं? हाँ, संपत्ति हैं तो आपको कौन चलाएगा? आप ही चलेंगे ना, आपका मालिक चलाएगा। हाँ, दाम दे दिया तो कुछ भी कराएगा, नहीं कि, हाँ, कुछ भी कराएगा। तो यहाँ पर आखिरी में ये लिखा है, लेकिन ऊपर में जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ 18 से पढ़िए। व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हाँ, अपने देह के द्वारा हम मनुष्यों को परमेश्वर ने आत्मा, प्राण और शरीर में बनाया है। यीशु मसीह को जब ग्रहण करते हैं तो आत्मा का उद्धार होता है, और प्राण का जो उद्धार है वो जीवन भर लगता है। जीवन के अंतिम सांस तक प्राण का उद्धार की आवश्यकता होती है। प्राण में क्या होता है? सोच, इच्छा, भावनाएं। देखिए, नूह के समय में जो लोग जल प्रलय के द्वारा से नष्ट हो गए, उनके बारे में परमेश्वर ने क्या कहा? उनके मन के विचार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो क्या होता है? बुरा ही होता है। मतलब मन के विचार में जो उत्पन्न होता है बुरा होता है, तो हाँ, परमेश्वर ने उनको बनाने से पछताया और उनको नाश करने का सोचा।
कारण क्या था? मन के विचार में जो भी उत्पन्न होता है वो बुराई होता है। किसके मन में क्या विचार उत्पन्न होता है हम मनुष्य नहीं जान सकते हैं, लेकिन खुद जान सकते हैं और परमेश्वर जानता है। तो उस समय में, नूह के समय में, लोगों के मन के विचार में जो कुछ भी उत्पन्न होता था, बुरा उत्पन्न होता था, उसी के कारण से जल प्रलय के द्वारा से लोग नाश हुए। लेकिन नूह को जब देखा तो परमेश्वर ने उसको देखा तो क्या देखा कि वह खरा व्यक्ति है और परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति है और धर्मी व्यक्ति है। तो हम लोग सोचेंगे कि आजकल हम लोग भी अगर मन के विचार में बुरा उत्पन्न हो रहा है तो हम लोग तो जीवित हैं, ऐसे सोचेंगे नहीं कि आज का समय और उस समय अलग है। अभी का जो समय है वो क्या है? अनुग्रह का समय है, ग्रेस का समय है। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तो अपने साथ में क्या लेकर आया? अनुग्रह और सच्चाई। अनुग्रह और सच्चाई। और अगर एक जगह में देखेंगे तो अंतिम दिनों में क्या हो रहा है? नूह के दिनों के जैसा होगा। अंत का समय में भी नूह के दिनों के जैसा ही होगा कहता है ना। न्याय का जो बात है अभी तुरंत नहीं मिलेगा, क्योंकि यीशु मसीह जो है न्याय करने वाला है, वो अभी वकील का काम कर रहा है। वकील का काम कर रहा है तो वकील लोग क्या करते हैं? अपराधी को बचाने की कोशिश करते हैं। नहीं, ये जो क्लाइंट है ना, ये ऐसा स्थिति में उसका हत्या कर दिया, जानबूझकर तो नहीं किया था, मारपीट होते होते हत्या कर दिया, लेकिन इस पर विचार विमर्श किया जाए, इसको एक मौका दिया जाए जीवन जीने के लिए, बोल के क्या करता है? अपराधी को बचाने की कोशिश करता है। वही काम क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह कर रहे हैं। वही काम अभी यीशु मसीह कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो लोग वकील रहते हैं वे लोग प्रमोशन एग्ज़ाम देते देते एक बार लास्ट में क्या बन जाते हैं? जज, न्यायी बनते हैं। और यीशु मसीह भी पहले से कहा गया है कि पुत्र को न्याय करने का अधिकार दिया गया है और वही न्याय सिंहासन में बैठेगा। अभी बैठा नहीं है न्याय सिंहासन में, सिंहासन में तो है, न्याय सिंहासन में नहीं बैठ। जिस समय में न्याय सिंहासन में बैठेगा उस समय में वो वकालत नहीं करेगा, उस समय में क्या करेगा? न्याय करेगा। और हम लोग बोलें कि देखो देखिए प्रभु जी, मैं तो आपके लिए क्या क्या करता था, याद नहीं है, ऐसे बोलेंगे। लेकिन उस समय में न्याय जब करेगा तो उस समय में हमारा स्थिति कैसा रहेगा? अंतिम समय, श्वास लेने का अंतिम समय तक हमारा विश्वास किस प्रकार रहेगा, उस हिसाब से क्या करेगा? न्याय करेगा। तो यीशु मसीह उद्धार करता है और प्रत्येक जन लोग उद्धार पाएं, बच जाएं, ये सोचता है। और आत्मा का जब उद्धार हो गया तो प्राण के उद्धार की भी आवश्यकता है। तो प्राण में क्या होता है कि कभी कभी हम क्या करते हैं, हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी रहती हैं तो उसको किसी के द्वारा से उसको हम लोग भुलाने नहीं पाते हैं, क्षमा करने नहीं पाते हैं। तो क्षमा नहीं करेगा, क्रोध रहेगा। यीशु मसीह क्या शिक्षा देगा? वचन क्या शिक्षा देता है कि तुम्हारा क्रोध शाम तक खत्म हो जाना चाहिए, नहीं कि और अगर वो दिनों दिन है तो मतलब प्राण का उद्धार नहीं हुआ है। तो प्राण में से क्या हो जाना चाहिए? क्रोध, उस कारण से जो क्रोध है वो क्रोध चला जाना चाहिए। तो मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है बुरा ही होता है, लेकिन यीशु मसीह उस बुरा विचार को भी हटा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्लीन कर सकता है, साफ कर दे सकता है। और कितना भी हानि हुआ रहेगा तो उसको क्या कर सकता है? उसको सहने की शक्ति दे सकता है। मन हृदय में सहने की शक्ति दे सकता है, हानि को सहने की शक्ति दे सकता है। तो अभी यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं कि
दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तो ये देह के द्वारा से परमेश्वर की ही महिमा करना है। और एक बात को लिखा है कि व्यभिचार से बचे रहो। हम लोग जब प्रार्थना कर रहे थे तो उस समय में देश के कानून के बारे में कुछ कह रहे थे कि ऐसा कानून बनाया है सरकार ने कि जो पाप की ओर लेके जाएगा। संसार के लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन जो मसीही लोग हैं, परमेश्वर के वचन को जानने वाले लोग हैं, तो उनके लिए उस समय में चुनाव करने का नौबत आ जाता है। उसको करें या परमेश्वर के नियम को पालन करें। मतलब ऐसा नियम है कि विवाहित लोग में से अगर चाहे तो दूसरे के साथ में रह सकते हैं, ऐसा है सरकार का नियम, ऐसा है, छूट दिया। लेकिन हमारा परमेश्वर छूट नहीं देता है। तो यहाँ पर कौन सा बात को महत्व देना है? परमेश्वर जब सहायता करता है तो परमेश्वर की बातों को हम महत्व देंगे, और सरकार का जो नियम है उससे हम जो कि पाप की ओर लेके जाता है बचने पाएंगे, व्यभिचार की ओर लेके जाता है बचने पाएंगे। तो यहाँ लिखता है, देखिए, जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वह वे देह के बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। तो इसलिए नियम कहता है सरकार का, फिर भी उसमें नहीं जाके परमेश्वर का वचन को अधिक अधिक महत्व देना चाहिए। मैं सोचता हूँ, मैं खुले प्रचार कर रहा हूँ ना, मैं सोचता हूँ कि दाऊद भी अभिषिक्त व्यक्ति था, लेकिन वहाँ पर गिर जाता है, हम लोग देखते हैं। सुलेमान भी इतना बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन यहाँ शरीर की बात जब आती है वहाँ पर गिर जाता है। तो किसी के साथ में भी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को, यीशु मसीह के क्रूस पर किए हुए बलिदान को जब हम याद करते हैं और परमेश्वर से ही सहायता मांगते हैं, तो परमेश्वर निश्चय आपकी सबकी सहायता करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा नहीं है कि संसार के लोग के पास में आप चले गए, उनके बात में आप आ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आप जब यीशु मसीह का व्यक्ति हैं तो आपकी बात उसके जीवन में हावी होना चाहिए। नहीं कि मैं संसार के लोगों से बात करता हूँ तो वो लोग अपनी बात को रखते हैं, लेकिन उसको मैं इग्नोर करके क्या करते हैं, मसीह की बात को डालते हैं। मसीह की बात को बराबर डालेंगे ना तो वो भी चुप होंगे, और अगर आप उसका ध्यान करेंगे तो उसकी ओर आकर्षित होंगे। तो मसीह की बात को, क्रूस की कथा को याद करके बोलना है, कन्फेस करना है उनके सामने में। संसार के लोग जब भी मिलते हैं तो करना है, तभी हावी होके वहाँ पर जो काम पाप होने वाला होता है वो नहीं होके परमेश्वर के उद्धार का काम होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो दुनिया के लोगों के लिए यीशु मसीह ने अपने पवित्र बहुमूल्य लहू को बहाया और लहू के द्वारा से सबके लिए कीमत को चुका दिया है, दाम को दे दिया है, दाम दे चुका है। लेकिन अभी मनुष्य को स्वतंत्र विचार और इच्छा शक्ति दिया है, इसीलिए जबरदस्ती नहीं है। वो कीमत तो चुका दिया है, कीमत को चुका दिया है। किसी भी दुकान में आपके लिए कोई कहता है कि 2 बोरा चावल के लिए मैं दाम दे दिया हूँ, जाके ले लो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा कि आपके लिए चावल का दाम दे दिया गया है। लेकिन क्या करना पड़ेगा? दुकान में जाके पूछना पड़ेगा और लेके ढो के लाना पड़ेगा, नहीं कि? और वो जो है चावल को खाएंगे तभी फायदा होगा, नहीं कि? और रखे रहेंगे तो फायदा
नहीं है। तो वैसे ही उद्धार के काम को यीशु मसीह ने पूरा कर दिया है लहू का दाम दे के। तो उस उद्धार का जो स्वाद है उसको आपको चखना पड़ेगा, नहीं कि उसको खाना पड़ेगा, उसको अपने जीवन में लागू करेंगे। किसी भी चीज़ का मूल्य भुगतान किया जाता है तो वो चीज़ अपना हो जाता है, और उसको ज़्यादा जब कीमत चुकाया जाता है तो उसको उसी तरह से जतन किया जाता है। नहीं कि ज़्यादा कीमत चुकाए रहेंगे तो क्या क्या करेंगे आप? उस चीज़ को ज़्यादा जतना के रखेंगे। नहीं कि हवाई चप्पल का कीमत चुका दिए तो हवाई चप्पल को मुंडी में भो के नहीं लाएंगे। नहीं कि क्या करेंगे? दुकान में ही चप्पल को पैर में पहन लेंगे। नहीं कि हाँ, लेकिन जब एक चुन्नी ओढ़नी को लेके आएंगे तो उसको हाँ, उसका कीमत कितना हो जाता है? बहुत ज़्यादा हो जाता है। नहीं कि वैसे ही यीशु मसीह ने जो कीमत को चुकाया है, मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, कीमत चुका दिया है। यीशु मसीह ने कीमत चुका दिया है। तो जब कीमत चुकाया है, आप उसके लिए बहुमूल्य हैं। आप जब बहुमूल्य हैं तो किस प्रकार इसको जतन अपने को रखना है, किस प्रकार सुरक्षित रखना है, किस प्रकार अपने जीवन को, अपने आत्मा प्राण शरीर को परमेश्वर के राज्य में सुरक्षित और परमेश्वर के लिए उपयोगिता करके रखना है, ये हमारे ऊपर में है। ये हम तो कोई चीज़ तो नहीं है। नहीं कि आप लोग कोई चीज़ हैं, कोई चीज़ को दूसरा लोग कुछ चलाते हैं। नहीं कि गाड़ी है तो क्या करते हैं? ऑन करते हैं, चाबी लगा के ऑन करते हैं। नहीं कि लेकिन हमको खुद चलना है। नहीं कि और किस प्रकार चलना है, कीमत हमारे लिए चुकाया गया है और इस पर जो कीमत चुकाया है उसका अधिकार है, तो किस प्रकार चलना है तो उसका हम लोग को जानना चाहिए। परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा चलना चाहिए। हम तो व्यक्ति हैं, जीवित व्यक्ति हैं, शरीर में या आत्मा में, लेकिन चलने वाली जो बात है परमेश्वर चाबी नहीं चलाएगा। नहीं कि क्या करेगा? स्वतंत्र इच्छा दिया है, चलने वाली बात हमारे ऊपर में है, हम किस प्रकार चलते हैं। तो कीमत जब चुकाया है तो अपने को जानना है कि मेरे लिए इतना ज़्यादा कीमत चुकाया है। तो अभी देखिए कितना कितना महत्व होता है, एक व्यक्ति के लिए कीमत जब चुकाया जाता है तो कितना महत्व होता है। उदाहरण के लिए हम लोग अपने को तुलना करेंगे किससे? रुपया पैसा से। नहीं कि रुपया पैसा, 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये 20 रुपये का कॉइन आता है। नहीं, और फिर नोट में कितना आता है? 1 रुपया नहीं रहता है, आजकल नहीं मिलता है। फिर 5 रुपये का रहता है, फिर 10 रुपये 20 रुपये 50 100 200 और 500। 2000 तो आजकल नहीं चल रहे हैं ना, हाँ 30 तक, अच्छा, लेकिन दुकान सब में नहीं चल रहे हैं ना, तो ठीक है। तो हम लोग चलिए सबसे ऊपर वाला को लेते हैं, 500, नहीं के 500 का नोट को लेते हैं, तुलना कर रहे हैं हमारे जीवन को और नोट से तुलना कर रहे हैं। यीशु मसीह ने जो लहू का दाम दे के जो कीमत को चुकाया ना, उसका कितना महत्व है। 500 का नोट अगर गिरा हुआ रहेगा, गंदा रहेगा, तो आप पाएंगे तो उसको उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? गंदा नोट को उठाएंगे कि नहीं? हाँ, फिर उसको धोएंगे नहीं कि? और अगर सब कुछ है तो चलेगा कि नहीं? हाँ हाँ, चलेगा नहीं कि? गंदा नोट है ना। और अगर मैं उस 500 नोट को ऐसे मसल के रख दूँगा पूरा, हाँ,
और फिर फेंक दूंगा तो उसको उठाएंगे कि नहीं? हाँ, 500 का नोट को उठाएंगे कि नहीं? उठाएंगे नहीं कि उसको उठाएंगे, क्योंकि 500 का नोट है, उससे बहुत कुछ खरीद सकते हैं नहीं कि। और उसको फिर लेके आएंगे, सीधा करेंगे, धोएंगे और सफ़ा करेंगे, फिर ऊपर में कपड़ा रख के फिर आयरन करेंगे तो वो नया हो जाएगा नहीं कि। तो चलेगा कि नहीं? हाँ, चलेगा नहीं कि। और अगर 500 का नोट 2 टुकड़ा हो गया है तो उसको उठाएंगे कि नहीं? हाँ, उठाएंगे, लेकिन हाँ ऐसे रखे रहेंगे नहीं कि उसका उपयोग नहीं करेंगे, है ना। तो देखिए 500 का नोट को लेके आप इतना सोचते हैं और उठाते हैं कि आप उसको उपयोग करेंगे। हाँ, तो हम लोग कहाँ पर पड़े हुए थे? नोट के जैसे कहाँ पर पड़े हुए थे? गंदगी में नहीं कि। संसार के अच्छे लोग देखेंगे तो इसका जीवन ऐसा था, वैसा था। 500 का नोट तो फट गया है, नहीं चलेगा, लेकिन परमेश्वर के पास में हमारा जीवन टूट फूट के पूरा बर्बाद हो गया, फिर भी ग्रहण योग्य होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो देखिए कीमत कहाँ तक दिया है। यीशु मसीह ने अपने लहू का दाम देके खरीदा है, तो उसका कीमत कहाँ तक है। 500 का जो नोट है उसमें चाहे तो नोट में क्या लिखा रहता है? 500 का नोट में, मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। तो 500 का नोट आप अदा करेंगे, देंगे, तो 500 वाला जो कीमत वाला चीज है ना, वो आपको मिलेगा नहीं कि। इसका मतलब क्या है? धारक मतलब जो पकड़ा है, नोट को जो पकड़ा है। धारक मतलब धरने वाला। हाँ, धारक को मैं 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। चलिए देखते हैं ना, इसमें लिखा है, अगर है तो आप लोग भी देख सकते हैं। सब में लिखा रहता है, मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, लिखा है। और इसमें गवर्नर साइन किया है ना। तो मतलब ये तो देख रहे हैं कि ये नोट क्या है? कागज है नहीं कि, कागज है। इसमें विशेष रीति से बनाया गया है, तो इसका मूल्य है, 500 रुपये का मूल्य है। तो वैसे ही हम लोग कैसे हैं? मिट्टी। मिट्टी का क्या मूल्य है नहीं? हाँ, मिट्टी जहाँ पर वो खाद फेंका जाता है ना, उसमें कोई खेती नहीं करेगा नहीं कि। हाँ, और सरकार भी मतलब अलग अलग प्रकार का भूमि को उसको क्या कैटेगराइज किया है, वर्गीकृत किया है। हाँ, कौन कौन सा? पट्टा वाला, हाँ, फिर बिना पट्टा वाला, फिर पड़ती वाला, और छाहूर वाला, और पता नहीं और क्या क्या किस्म का होता है। तो कुछ कुछ जगह में तो खेती होता ही नहीं है नहीं कि। तो कौन सा जगह में वाला में खेती करते हैं, घर बनाते हैं? पाटा वाला में नहीं कि। तो पाटा वाला रहने से और ज़्यादा फायदा है नहीं कि। तो आप और मैं जानना है कि पाटा वाला होगा है कि नहीं। अब वो मिट्टी है, वो ज़मीन है, तो पाटा वाला हो गए कि नहीं। जब यीशु मसीह ने लहू का दाम देकर खरीदा है तो पटा किया है कि नहीं? हाँ, वो चीज़ का, वो ज़मीन का पटा किया है कि नहीं? तो पटा किया है तो छोड़ेगा कि? हाँ, वो तो डॉक्यूमेंट को रखा है अपना फाइल में नहीं कि। हाँ, कभी कभी देखता है कि फलना के लिए डॉक्यूमेंट मेरे पास में है, वो ज़मीन में कैसे पड़ती पड़ा हुआ है कि कुछ खेती हो रहा है, वो देखता है। तो हम लोग को जानना है कि यीशु मसीह ने जो लहू का दाम दिया है,
तो हम कहाँ तक उपयोगिता हो रहे हैं, हमारा आत्मा किस प्रकार उपयोगिता में आ रहा है, हमारा प्राण क्या परमेश्वर उससे प्रसन्न है, और हमारा जो देह है उसके द्वारा से क्या परमेश्वर की महिमा हो रही है, जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने खरीदा है वो उद्देश्य को क्या पूरा कर रहा है। देखिए, खिलाड़ियों को जो अच्छा खेलते हैं एक क्लब खरीद लेती है ना, कितना कितना करोड़ अरबों रुपया लेके दे के वो लोग खरीद लेते हैं, और फिर वो लोग उस क्लब के लिए खेलते हैं। अच्छा खेलते हैं तो फिर उनको रखे रहते हैं, नहीं कि जहाँ अच्छा नहीं खेला तो क्या करेंगे, निकाल देते हैं, है ना, निकाल देते हैं। कुछ उनका कुछ कंडीशंस होता है। तो परमेश्वर के राज में रहने के लिए, काम करने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे यीशु का लहू का दाम देकर जब खरीदा है, तो आप सोचिए, आप थोड़ा सोचिए आपका कीमत कितना है, क्या क्या नहीं कर सकते हैं परमेश्वर के लिए। तो कुछ बातों को हम लोग देखेंगे। देखिए, दाम देकर खरीदने वाली जो बात है उसको थोड़ा देखेंगे। उत्पत्ति 23 का 8 और 9, उत्पत्ति 23 8 9 को पढ़ेंगे। यदि तुम्हारी ये इच्छा हो कि मैं अपने मृतक को गाड़ कर अपनी आँख की ओट करूं, तो मेरी प्रार्थना है कि सोहर के पुत्र एप्रोन से मेरे लिए विनती करो कि वो अपनी मकपेला वाली गुफा जो उसकी भूमि की सीमा पर है उसका पूरा दाम लेकर मुझे दे दे, कि वो तुम्हारे बीच कब्रिस्तान के लिए मेरी नीज भूमि हो जाए। हाँ, ये जो घटना है, अब्राहम अपनी पत्नी सारा की मृत्यु के समय में उसके मृतक शरीर को दफनाने के लिए उसको ज़मीन की आवश्यकता थी, और अब्राहम अपनी पत्नी से इतना प्यार करता था कि वो मृतक जो देह है, शरीर है, उसको जहाँ कहीं भी उसको गाड़ दिया, वैसे नहीं किया। उसने बहुत इज्जत के साथ में उसको रखा। उसके लिए उसने मकपेला वाली गुफा में जो ज़मीन था उसको उसने खरीदा वहाँ पर, और थोड़ा सा जगह नहीं, काफ़ी जगह, बहुत बड़ा जगह को उसने खरीदा, और उसके लिए उसने कीमत को चुकाया, दाम को दिया। देखिए, प्यार के कारण से वो ऐसे तो मांग सकता था, मेरी पत्नी मर गई, हाँ थोड़ा सा जगह दे दो, बोलने से कोई भी दे देगा, नहीं कि सीकर्स फेलोशिप वाला लोग को बोलते हैं कि हमारे घर में ऐसे हो गया तो दफनाने का काम कर दीजिए, बोल देने से हो जाता है, नहीं कि। लेकिन जिसको प्यार है तो वैसा नहीं करेगा, नहीं कि अपने पत्नी को मृत्यु के बाद में भी प्यार करेगा, नहीं कि। वो सबूत है कि उसके लिए उसने ज़मीन को खरीदा, कीमत को चुकाया। यहाँ पर सबूत है उसके प्यार का। देखिए, जीवन में क्या है, हाँ कुछ भी कर सकता है, अपने ऊपर में है, कहीं भी मिट्टी दे सकता है, लेकिन वैसा नहीं किया। उसने उसके लिए कीमत को चुकाया। यहाँ बोलता है कि उसका पूरा दाम लेकर मुझे दे दे कि वह तुम्हारे बीच कब्रिस्तान के लिए मेरी निज भूमि हो जाए, मेरी निज भूमि हो जाए। अच्छा, 23 का 13 को पढ़ेंगे। उत्पत्ति 23 13। और उनके सुनते हुए एप्रोन से कहा, यदि तू ऐसा चाहे तो मेरी सुन, उस भूमि का जो दाम हो वो मैं देना चाहता हूँ, उसे मुझसे ले ले, तब मैं अपने मृतक को वहाँ गाड़ूंगा। हाँ, 15 को, 14 को भी। एप्रोन ने अब्राम को ये उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, मेरी बात सुन, उस भूमि का दाम तो 400 सेकल रुपा है, पर मेरी ओर से तेरे बीच में ये क्या है, अपने मृतक को कब्र में रख।
हाँ 16 को पढ़ दीजिए। अब्राहम ने अब्रोन की मानकर उसको उतना रुपया तौल दिया जितना उसने हित्तियों की सुनते हुए कहा था, अर्थात 400 ऐसे शेकल जो व्यापारियों से चलते थे। 400 शेकेल, पता नहीं कितना रुपया होता है, नहीं हम लोग देखना पड़ेगा, लेकिन 400 शेकेल में खरीदा, उस भूमि को 400 शेकेल में खरीदा। तो जब खरीदा, कीमत को चुकाया, तो वो कब्रिस्तान बना। और कब्रिस्तान अभी बोलते हैं कि उधर जहाँ पर भी सारा को गाड़ा गया तो अभी भी है वो जगह, बोलते हैं नहीं, तो मतलब कीमत चुकाया गया है तभी नहीं की। हाँ, अभी मेरे घर के लोग, मेरे पुरखा लोग जहाँ पर गाड़े गए मेरे को तो पता ही नहीं है। हाँ? मेरी माँ को गाड़ा गया है जहाँ पर, जिस गांव में कभी कभी देखने के लिए जाते हैं, उधर जाने का मौका मिलता है, तो कौन सा है पता ही नहीं चलता है ना। तो हम लोगों ने, मतलब मेरे पिताजी ने कीमत नहीं चुकाया, नहीं की। हाँ, कब्रिस्तान के लिए, कब्र के लिए कीमत नहीं चुकाया, तो वहाँ पर कौन देखभाल करेगा, नहीं की। मैं आप लोग को समझा रहा हूँ कीमत चुकाना, कीमत चुकाने का महत्व क्या है। देखिए, अब्राहम अपनी पत्नी सारा का मृतक देह को दफनाने के लिए कीमत चुका के उसने जमीन को खरीदा और वहां पर गाड़ा। ये प्यार का सबूत है। हालेलुया, हालेलुया। तो कीमत जब चुकाया जाता है तो उसका अलग बात, उसकी अलग बात होती है। और देखेंगे हम लोग दूसरा सामुएल 24 का 1, दूसरा सामुएल 24 का 1। यहोवा का कोप इजराइलियों पर फिर भड़का और उसने दाऊद को उनकी हानि के लिए ये कहकर उभारा, इज़राइल और यहूदा की गिनती ले। इसलिए राजा ने योआब सेनापति से, जो उसके पास था, कहा, तू दान से बेसबा तक रहने वाले सब इजरायली गोत्रों में इधर उधर घूम और तुम लोग प्रजा की गिनती लो, ताकि मैं जान लूं कि प्रजा की कितनी गिनती है। हाँ, यहाँ पर दाऊद राजा, परमेश्वर की ओर से अभिषिक्त राजा, वो लड़ाई करने वाला था। उन दिनों में लड़ाई होती थी तो परमेश्वर ही इनकी ओर से लड़ने वाला था। फिर भी दाऊद राजा क्या किया, अपने सेना की गिनती किया। गिनती करने का मतलब है कि क्या मैं अपने दुश्मन से लड़ सकता हूं कि नहीं, बोल के अपने सेना की शक्ति को देखने के लिए, आकलन करने के लिए उसने गिनती करवाया। और उसमें जो इंचार्ज था, जो अधिकारी था योआब, उससे गिनती करने के लिए कहा। और जो उसने सेना की गिनती किया, तो ये बात परमेश्वर की दृष्टि में अच्छी नहीं थी। इसका मतलब है कि उसने जो गिनती करवाया तो परमेश्वर के शक्ति पर उसको शक हुआ कि परमेश्वर हमारी ओर से लड़ रहा है। इस पर उसको थोड़ा डाउट हुआ। सेना कितनी है, ज़्यादा है तो मैं जीत सकता हूँ, ऐसा उसके मन में विचार आया। इसीलिए गिनती करने वाली बात जो है वो सही नहीं थी। हम लोग पढ़ेंगे यहाँ 24 का 9 और 10। तब योआब ने प्रजा की गिनती का जोड़ राजा को सुनाया, और तलवार चलाने वाले योद्धा इज़राइल के तो 8 लाख और यहूदा के 5 लाख निकले। प्रजा की गणना करने के बाद दाऊद का मन व्याकुल हुआ। अतः दाऊद ने यहोवा से कहा, ये काम जो मैंने किया वो महापाप है। तो अब हे यहोवा, अपने दास का अधर्म दूर कर, क्योंकि मुझसे बड़ी मूर्खता हुई है। हाँ, यहाँ दाऊद राजा वो रियलाइज करता है, जानने पाता है
वो जानने पाता है। जब गिनती होती है, सैनिकों की गिनती होती है, तो यहाँ लिखता है इस्राएल के तो 8 लाख सैनिक और यहूदा के 5 लाख निकलते हैं, तो 8 5 13 लाख सैनिक लोग। लेकिन प्रजा की गणना करने के बाद दाऊद का मन व्याकुल हो जाता है, बेचैन हो जाता है। अतः दाऊद कहता है कि यह काम जो मैंने किया वह महापाप है। अब हे यहोवा अपने दास का अधर्म दूर कर। तुरंत जान जाता है कि जो मैंने नीति करवाने का काम किया वह गलत है। और फिर उसी टाइम में परमेश्वर से वो प्रार्थना करता है, दया की याचना करता है और स्वीकार करता है कि जो मैंने किया है वो बड़ी मूर्खता हुई है, कहता है। लेकिन जो गलती किया है उसका तो परमेश्वर की ओर से कुछ उसको सजा तो मिलेगा। तो सजा उसको क्या मिलता है, हम लोग पढ़ेंगे 13 को। अतः गाद ने दाऊद के पास जाकर इसका समाचार दिया और उससे पूछा, क्या तेरे देश में 7 वर्ष का अकाल पड़े? हाँ, पहला है 7 वर्ष का अकाल। फिर या 3 महीने तक तेरे शत्रु तेरा पीछा करते रहे? 3 महीने तक तेरे शत्रु तेरा पीछा करते रहे, ये दूसरा। और तू उनसे भागता रहे? और तू उनसे भागता रहे। या तेरे देश में 3 दिन का मरी फैली रहे? हाँ, या 3 दिन तक तेरे देश में मरी, हैजा और क्या क्या जो होता है मरी। 2020 में आया था मरी, नहीं की कौन सा, कोरोना, कोरोना, कारूना नहीं, कोरोना नहीं की। हम लोग का कलिसिया का एक भाई बोला कोरोना आ गया, ऐसे बता रहे हैं। अच्छा, तो परमेश्वर का करुणा आ गया बोलते हैं। अरे बाबा, करुणा नहीं, कोरोना। तो कोरोना परमेश्वर का करुणा नहीं है, नहीं की। परमेश्वर का क्या है, प्रकोप। हाँ, मरी, मुर्गी जैसे लोग मर गए, नहीं कि। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम लोग जीवित हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो किस कारण से मरी आने वाली है, किस कारण से 7 साल का अकाल आ सकता है, किस कारण से 3 महीने तक शत्रु पीछा करते रहेंगे और भागते रहोगे, भयंकर पनिशमेंट, नहीं कि। तो इनमें से तीनों में से एक को चुनना है, दाऊद राजा को चुनना है। तो दाऊद राजा चुनाव करता है, नहीं कि। 14 को पढ़िए। दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में हूँ, हम यहोवा के हाथ में पड़े, क्योंकि उसकी दया बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मैं नहीं पड़ूंगा। हाँ, शत्रु पीछा करेंगे तो मनुष्य के हाथ में पड़ जाएंगे, नहीं कि। और अकाल होगा 7 साल का, तो दूसरे जगह जाने पड़ेगा खाना लाने के लिए, नहीं कि। लेकिन मरी रहेगा तो बीमारी आएगी। हाँ, मतलब परमेश्वर ही भेजेगा मरी। परमेश्वर के हाथ में पड़ो, ये अच्छी बात है बोलता है। और कौन सा ऑप्शन को लेता है पनिशमेंट के रूप में, मरी, मरी को लेता है। और क्योंकि वो जानता है कि क्या है, परमेश्वर दयालु है, दया कर देगा, नहीं कि। और फिर शुरू हो जाता है मरी, मरी से मरने लगते हैं लोग। कितने कितने लोग मरते हैं। हम लोग पढ़ेंगे 16 को पढ़िए। परंतु जब दूत ने यरूशलेम का नाश करने को उस पर अपना हाथ बढ़ाया, तब यहोवा वो विपत्ति टाल कर शोकित हुआ और प्रजा का नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर, अब अपना हाथ खींच। यहोवा का दूत उस समय अरोना नामक एक यबूसी के खलिहान के पास था। जब बस तो देखिए यहाँ पर परमेश्वर के विषय में क्या कहता है। परमेश्वर ने 3 ऑप्शन दिया सजा का, और दाऊद राजा ठीक चुनाव करता है। परमेश्वर के हाथ में मैं पड़ूंगा, क्योंकि वो दया करेगा, दया करके बचा लेगा। तो यहाँ लिखता है, तब यहोवा वह विपत्ति डालकर शोकित हुआ और प्रजा का नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर,
अब अपना हाथ खींच। यहोवा का दूत उस समय अरौना नामक एक यबूसी खलिहान के पास था। जब शुरू हुआ मारी तो मारी से मरने लगे, कितने लोग तो मरे, लेकिन परमेश्वर देखा कि मेरे ही लोग हैं और मर रहे हैं, तो बस कर कह दिया, है ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे 18 को। उसी दिन गाद ने दाऊद के पास आकर उससे कहा, जाकर अरोना यबूसी के खलिहान में यहोवा की एक वेदी बनवा। हाँ, अभी ये परमेश्वर की ओर से ही, यहाँ पर जो गाद है वो नबी है, भविष्यद्वक्ता है, वो गाइड कर रहा है अपने लोगों को। हाँ, दाऊद को गाइड कर रहा है कि अब क्या है, परमेश्वर तो दया करके तुमको बचा लिया, अब तुम्हें क्या करना है कि वहाँ पर एक वेदी बना, यहोवा की एक वेदी बनवा। वेदी मतलब परमेश्वर की आराधना करने के लिए समय या जगह। तो उसको वो कैसे करता है, देखिए दाऊद राजा वो कैसे करता है, उस वेदी को कैसे बनाता है। 23 से पढ़िए आगे। ये सब अरोना ने राजा को दे दिया। फिर अरोना ने राजा से कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रसन्न हो। राजा ने अरोना से कहा, ऐसा नहीं, मैं ये वस्तुएं तुझसे अवश्य दाम देकर लूँगा। मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेंत मेंत के होम बलि नहीं चढ़ाने का। अतः दाऊद ने खलिहान और बेलों को चांदी के 50 सेकल में मोल लिया। तब दाऊद ने वहाँ यहोवा की एक वेदी बनवाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए, और यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली। तब वो महामारी इज़राइल पर से दूर हो गई। हालेलुया। महामारी दूर हो गई, नहीं कि महामारी क्यों आती है, यहाँ लिखा है नहीं कि परमेश्वर के लोगों में से जो अगुआ होते हैं, किसी भी गोष्ठी में, किसी भी संगठन में जो अगुआ होते हैं, उनके गलतियों के कारण से होता है ऐसा। हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अगर परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ नियम बनाते हैं तो निश्चय निश्चय उस देश के लिए हानि वाली बात है। उनको समझ में नहीं आएगा। कौन समझ सकता है जो परमेश्वर का वचन जानते हैं, उसका असली कारण क्या है। वो परमेश्वर के वचन को जो लोग जानते हैं, महत्व देते हैं, वही लोग जानेंगे। आजकल वर्षा कम होती है, नहीं कि हम लोग जब छोटा थे तो वर्षा बहुत होती थी। इतना वर्षा होती थी कि हम लोग स्कूल जाते थे, बड़े लोग हम लोग को गोदी करके पार करते थे ना, जहाँ पर पानी है। आजकल तो बच्चे लोग ऐसे ही चले जाते हैं, नहीं कि ऐसे भी देखा जाए तो वर्षा कम होती है आजकल। तो वर्षा कम होने का क्या कारण है, बाइबल में देखेंगे ना तो वर्षा कम होने का कारण है कि जो लोग बचाए गए हैं उनमें से जो परमेश्वर की आराधना के लिए, उपासना के लिए यरूशलेम में, कलीसिया में नहीं जाते हैं, तो उनके यहाँ वर्षा नहीं होगी। लेकिन साइंस क्या बताती है, वर्षा नहीं आने का कारण है कि एक समुंदर है, वो समुंदर से गर्म लहर निकलता है, हवा पूरा दुनिया में फैल जाता है और बादल को उड़ा देता है। ये साइंस का है। लेकिन वो जो हवा, वो तूफान आता है, कहाँ से आता है? शैतान लेके आता है। कैसे लेके आता है? जो अगुए लोग हैं परमेश्वर के विरुद्ध में नियम कानून बनाते हैं। परमेश्वर है ना, हम अनुभव कर सकते हैं। वचन में अगर देखेंगे तो कैसे आता है, विपत्ति कैसे आती है। तो कहीं ना कहीं कुछ गलती होती है तो वो विपत्ति आती है। लेकिन जब जान जाते हैं कि विपत्ति आई है, यहाँ पर दाऊद राजा और उनके प्रजा के जीवन में विपत्ति आई है, गिनती करने के द्वारा से, सैनिकों की गिनती करने के द्वारा से, और उसका वो सज़ा मिलने वाला, सज़ा में से एक को ले लिया है कि महामारी को मैं ले लूँगा, और ले लिया तो परमेश्वर अनुग्रह दया करता है, और दया करता है तो लोग बच जाते हैं। अभी परमेश्वर को बलिदान करना है, वेदी बनाना है। तो जब वेदी बनाया तो उसने ऐसे ही नहीं बनाया, उसके लिए क्या किया? कीमत को चुकाया। वेदी, इसलिए दाऊद राजा का जो वेदी है
वहाँ पर परमेश्वर का काम होता था। तो जो वेदी जब बनाते हैं तो कीमत चुकता होना चाहिए, तभी उस वेदी का महत्व होता है। तो इस विषय में आगे मैं नहीं बताऊंगा, मैं बता रहा हूं कि कीमत चुकाया गया है, उसका महत्व कितना है। तो आप जान सकते हैं वेदी अगर बनाते हैं तो वहाँ पर उस वेदी को बनाने के लिए कीमत चुकाने की बात होती है, और अगर कीमत नहीं चुकाए तो उस वेदी का उतना महत्व नहीं है। मतलब आपका लगाव नहीं है उस वेदी, उस प्रार्थना का समय, उस प्रार्थना का स्थान से आपको लगाव नहीं है। कीमत जब चुकाते हैं वेदी के लिए तभी क्या होता है, उस प्रार्थना के समय या आराधना के समय का महत्व वो अधिक होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो उसके लिए दाऊद ने क्या किया, कीमत को चुकाया। और आगे हम लोग पढ़ेंगे पहला तीमुथियुस 2:6 को, पहला तीमुथियुस 2:6। हाँ पढ़िए। पहला तीमुथियुस 2:6। जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। आगे भी पढ़ दीजिए। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया। देखिए कहाँ से शुरू होता है, कीमत चुकाने, कीमत अदा करने के बाद में क्या होता है, जिसने 5 में देखेंगे तो परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवाई या मध्यस्थी है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही मध्यस्थ है और कोई नहीं है, और वो है केवल और केवल यीशु मसीह। परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही मध्यस्थ है और वो है यीशु मसीह। और यीशु मसीह ने क्या किया, अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। सबके छुटकारे के लिए, सबके, दुनिया के सबके छुटकारे के लिए। जितने भी लोग हैं वो बड़े पद पर हो या छोटा पद पे हो या कोई गिनती में नहीं हो, सबके लिए, सबके लिए यीशु मसीह ने छुटकारे का दाम को दे दिया और इसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। तो छुटकारे का दाम दे दिया तो गवाही दी गई। तो गवाही कब आया, तो यह पौलुस बोलता है, मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया। सबसे पहले तो पौलुस, पहले साउल था, उसका जीवन परिवर्तन हुआ, ये गवाही है नहीं कि, ये कैसे गवाही, यीशु मसीह प्रकट हुआ नहीं कि, जिसे तू सताता है वो मैं यीशु हूं, तो उसका जीवन ही बदल गया। ये गवाही है नहीं कि, ठीक समय पर गवाही दी गई। और बाद में पौलुस खुद प्रचार करता है किस विषय में, विश्वास और सच्चाई, विश्वास और सच्चाई पर प्रचार करता है। और उसके लिए वो क्या बना, प्रचारक भी बना, प्रेरित भी बना और उपदेशक, शिक्षा देने वाला, प्रचार करने वाला और प्रेरित। ये सबूत है। तो यीशु मसीह ने जो कीमत चुकाया उसका काम हुआ पौलुस के समय में, और तब से लेकर यीशु मसीह के चेलों के समय में, जो लोग शरीर में यीशु मसीह के साथ में रहते थे, उस समय में उन्होंने तो यीशु मसीह को काम करते हुए देखा था। और हम लोग तो
शरीर में यीशु मसीह को नहीं देखे हैं, नहीं कि आप लोग कोई देखे हैं? कोई कोई ऐसे बोलते हैं मैंने यीशु मसीह को देखा, हाँ यहाँ मैंने देखा ना, ऐसे बोलते सपना में देखे होंगे, नहीं कि हाँ? सच्चे में देखे हैं? सच्चे में कैसे देखेंगे? यीशु मसीह जिस समय शरीर में था तो शरीर में था 33.5 साल, और फिर वो क्रूस पर उसको लटकाया गया, वो मर गया और कब्र में रखा, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और फिर कितना दिन तक था इस पृथ्वी में? नहीं बोलते हैं आप लोग, हाँ 40 दिन तक था, और 40 दिन के बाद क्या हो गया? वही शरीर ने स्वर्गीय शरीर बन के क्या हो गया? चला गया। तो हम लोग थोड़ी ना देखेंगे, नहीं कि चेला लोग देखे थे, नहीं कि जाते हुए देखे थे कि नहीं? चेला लोग देखे थे, नहीं? आप लोग देखे हैं? मैं तो नहीं देखा हूँ। हाँ सपना में कभी कभी देखते, चाहे तो दर्शन में कभी कभी दिखाई देता है। एक बार मैं देखा था, तो लगता है हाँ हाँ देख लिया आप, ऐसे लगता है ना, हाँ? लेकिन शरीर में कभी भी नहीं देखे। तो ये लोग जो चेला लोग थे, और उस समय में पौलुस जो साउल पहले था, वो उसने तो कभी भी यीशु के साथ जीवन नहीं बिताया था, लेकिन उसने यीशु मसीह को इस प्रकार से जाना कि वो गवाही दिया, गवाही बन गई। यीशु मसीह ने जो कीमत कुछ चुकाया ना, उसका पौलुस गवाह बन गया। गवाही ऐसा दिया कि जबरदस्त नहीं की। और फिर वहाँ से चलते हुए आ रहा है, आजकल हम लोग गवाही देते हैं, नहीं कि हालेलुया, हालेलुया। आप लोग गवाही देते हैं कि नहीं? हाँ, कि दूसरा लोग का गवाही सुनते हैं? आप दीजिए गवाही, है ना। नौकरी के जगह में गवाही दीजिए, है ना। ये नहीं कि सुने हैं ऐसे वो लोग जो बोल रहे हैं, हाँ वो लोग बोलते हैं हाँ मालूम है आजकल ना वो हमारा इंडिया इतना उन्नति किया कि यहाँ के वैज्ञानिक लोगों ने ना चंद्रयान 3 को चांद में भेज दिया, और चांद का पता लग रहा, हाँ कितना उन्नति किया है। अच्छा है नहीं कि चंद्रयान तक पहुंच गया है ना, वैज्ञानिक लोग का दिमाग है, उसमें कितना रिपोर्ट दे रहे हैं, कौन कितना पढ़ा है, कौन क्या किया है। एक तो पूरा गरीब घर का एक था वैज्ञानिक, है ना, उधर छत्तीसगढ़ का, वो वैज्ञानिक बन गया और वो भी वहाँ काम किया, तो उसका भी नाम है। IIT धनबाद में पढ़ाई करके, है ना, 7th सेमेस्टर में वो पढ़ाई कर रहा था, तो उसको नौकरी लग गया। कहाँ? इसरो में, नहीं की, जहाँ चांद में जाने वाला चंद्रयान। तो वहाँ पर जाएगा तो क्या करेगा? पता करेगा, हाँ वहाँ पर पता करेगा। क्या पता करेगा? इंडिया का लोग चांद में जा सकता है कि नहीं, की रहने के लिए जा सकता है कि नहीं, की पानी वहाँ मिलेगा कि नहीं, नहीं की। अरे बाबा, बाइबल में लिखा है कि मनुष्य को तो रहने के लिए कहाँ दिया है, कहाँ रखा है? चांद में जाएगा? जितना भी कुछ भी कर लो, नहीं कि चांद में जाओगे? चांद में तो उधर रहना मुश्किल है, इतना जंप करेंगे तो इसका 6 गुना जंप करेंगे आप, है ना। उड़ेंगे ऐसे, हवा में ऐसे उड़ेंगे। क्यों? हवा का दबाव वहाँ नहीं है। हम लोग हवा का दबाव के कारण इस ज़मीन में चलने पाते हैं, नहीं कि आप उड़ते रहेंगे ऐसे, तो वहाँ रहने पाएंगे? क्या खाएंगे? हाँ, कुछ नहीं मिलेगा, नहीं कि पृथ्वी रखा गया है, नहीं कि बाइबल में लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। अच्छी बात है, फिजिक्स का जानकारी रखना बहुत अच्छी बात है। मैंने पढ़ाई की तो थोड़ा थोड़ा मालूम है। हमारे साथ पढ़ने वाला एक फिजिक्स मेरा दोस्त है, फिजिक्स का प्रोफेसर बन गया, है ना। मैं दूसरा तरफ चला गया, वो प्रोफेसर बन गया, तो हम लोग साथ में पढ़ाई करते थे। तो अच्छा लगता है पढ़ाई करने में। सब कुछ क्या है, खेलने जैसा है। मुझको तो खेलने जैसे लगता था ये सब खिलौना, जिसमें कि करोड़ों अरबों रुपये लगता है। अभी क्या है, भेज दिया तो देख रहे हैं ना कंप्यूटर में, ओ हम लोगों ने जो भेजा था वो वहाँ पहुँच गया है, पता कर रहा है, वहाँ का फ़ोटो भेज रहा है। फ़ोटो देखने में अच्छा लगता है कि नहीं, लेकिन असली चीज़ क्या है तब पता चलेगा तब ना, नहीं कि फ़ोटो में सुंदर लगता है, नहीं कि, और फोटो में क्या बोलते हैं, ब्यूटीफुल, क्यूट ऐसे लिखते हैं, नहीं कि, लेकिन सामने आएगा तो ओ ऐसा है, काली है बोले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो मतलब
चेला लोग गवाही दिए और हम लोग भी गवाही देते हैं। तो किस प्रकार की गवाही हम देते हैं? विश्वास और सच्चाई की गवाही देते हैं, ना सामने वाली की बातों को सुनने लगते हैं। मज़ा आता है नहीं कि संसार की बातें बोलेगा तो मज़ा आता है नहीं कि फलना के साथ ना ऐसे अफेयर हो गया, ऐसे लफड़ा हो गया ना, तो ऐसे ऐसे तो अरे सुनाओ ना और क्या क्या है, आप सुनते ही रहेंगे। अरे अरे तो आगे क्या होगा सब पता है नहीं कि आप जब उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं, आप बताइए ना सच्चाई के बारे नहीं कि मौका नहीं मिलेगा नहीं कि फेसबुक में तो एक बार मिला और पता नहीं, बाद में तो इग्नोर करते हैं नहीं कि मैं तो एक बार मिला तो बस बोल देता हूँ उधर है ना, यीशु ही उद्धार करता है बोल के, इतनी तो प्रचार करना है नहीं कि बाकी काम तो परमेश्वर का है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। गवाही और नहीं, विश्वास और सत्य बताना है। विश्वास, किस पर विश्वास करना चाहिए, और सच्चाई क्या है ना, जीवन के बारे सच्चाई क्या है, हाँ? मनुष्य को जो बनाया परमेश्वर, सच्चाई क्या है ना। इस पृथ्वी तक ही ज्ञान सीमित रहेगा तो क्या फ़ायदा है। हम लोग तो जान गए हैं कि यहाँ के बाद असली जगह है नहीं कि वहाँ के बारे लोगों को बताना चाहिए है ना, उनका साइड उनका सुनना चाहिए, थोड़ा बहुत सुनना चाहिए नहीं कि, और लेकिन तुरंत क्या करना चाहिए, विश्वास और सत्य की गवाही दे देना चाहिए। जब आप देखते हैं ना ऐसा ज़्यादा बोल रहे हैं तो लोहा गर्म है तो लोहा को पीट दीजिए नहीं कि, और क्या बना लीजिए, फाल और हल चलाइए है ना। नहीं समझे, नहीं समझे इसलिए नहीं हंसे नहीं कि तो मतलब लोहा गर्म है तो मतलब मौका मिला तो आप बताइए है ना, हाँ जो बताना है बता दीजिए है ना, और जो बनाना है बना दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। मौका नहीं मिलता है ना, एक बार कोई मिला और पता नहीं अगला बार मिलेगा कि नहीं। हाँ, एक बहन मेरे को बोलती है, मैं उसको बोला कि वो इतना ज़्यादा पढ़ाई करती है, हाँ मैं बता रहा हूँ खुले, हाँ फेसबुक में दोस्ती है, मैं भी पढ़ता हूँ। वो बोलती है आप ऑनलाइन रहते हो, हाँ आप तो उम्र हो गया, क्या पढ़ते हैं? जो आप नहीं पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं क्या, बाइबल। तो आप क्या पढ़ते हैं? मैं रिसर्च करती हूँ। क्या चीज़ का? इकोनॉमिक्स में रिसर्च। अच्छा, तो क्या करेंगे, तो कहाँ पर क्या कमी घटी हो रहा है तो हम रिसर्च करके देखेंगे ना, किस में गड़बड़ी हुआ तो सुधार करेंगे। तो लेकिन बाइबल में तो लिखा है कि परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर सुधार करता है। तो नहीं, हम लोग को तो करना पड़ेगा ना, तो बातचीत होती है ना। तो आखिर में क्या होता है कि अगर आप बीमार हो जाते हैं और कुछ भी उपाय नहीं है तो क्या करेंगे? ईश्वर को याद करेंगे कि नहीं? तो आखिर में तो ईश्वर तो है, विश्वास है, लेकिन अभी तो रिसर्च करें वही करेंगे। तो बाइबल मेरा ले लीजिए, मैं गिफ्ट में दे दूंगा आपको। तो बोलते नहीं, 3 साल तक मैं नहीं पढ़ूंगी। 3 साल के बाद बोलते, फिर भी मैं पीछे पड़ गया है ना। मैं बोला पता नहीं और मौका मिलेगा कि नहीं, 3 साल के बाद में तो स्कॉलर बन जाएगी, प्रोफेसर बन जाएगी, अभी मौका है, गर्म है लोहा, तपा के इसको पीट देते हैं है ना। और मैंने क्या किया, पूरा एक ही बार में उसको बता दिया, यीशु मसीह उद्धार करता है और उसने कीमत चुकाया है, मानो या मत मानो, लेकिन मानोगे तो तुम्हारा भलाई है। अभी क्या करती है, मैसेज भेजती है, हाँ वही संदेश भेजती है मेरे को, हाँ बाइबल वचन। तो मतलब दुनिया का लोग अगर स्वीकार नहीं करते हैं तो बात कीजिए है ना, बात करके निकाले, कूड़े दे पीछे पड़िए। मैं तो पीछे पड़ता हुआ, और एक बार जब उसको ग्रहण किया तो बाकी काम क्या करेगा, परमेश्वर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो छुटकारे का दाम दे दिया है, उसकी गवाही ठीक समय पर दी जाए, और हम लोग इस समय में गवाही देने वाले हैं, विश्वास और सच्चाई की गवाही। यीशु मसीह ने जो किया, यीशु मसीह कौन है उसकी गवाही, हाँ दीजिए
है ना, दीजिए और घर जाके प्रार्थना कीजिए। आप देखिएगा कितने कितने लोग आएंगे। राउरकेला शहर में जो मिलता है ना, बातें करने का मौका मिलता है, बात कीजिए। पार्क में जाते हैं वो देखने के लिए नहीं, वो जोड़ा लोग रहते हैं ना, पार्क में हम जाते हैं तो जोड़ा लोग रहते हैं, उनसे बात करते हैं हम, क्या हुआ जी बोलते हैं, तो लोग पूछते हैं आप लोग कैसे करते थे, आप लोग जवान थे, तो बोलते हैं हाँ, तो मैं बोलता हूँ बात को इधर से घुमा के फिर उनको यीशु मसीह में लेके आते हैं, लेकिन अभी नहीं, बाद में सुनेंगे, ऐसे बोलते हैं। यीशु का नाम तो सुन लिया ना, ठीक है, बाद में सुनना। तो मतलब गवाही देना है, दूसरा का गवाही थोड़ा सुन के यीशु मसीह का गवाही विश्वास और सच्चाई के बारे में। तो क्यों हम लोग क्यों करेंगे? क्योंकि यीशु मसीह ने कीमत को चुकाया है। आप नहीं बताएंगे तो यीशु मसीह बोलेगा कि नहीं, वो मिले थे वहाँ पर, तुम तो अच्छा स्वर्ग में जाएंगे, तो तुम तो सपना देख रहा था, वो लोग को तो बताया नहीं, बोलेगा कि नहीं? बोलेगा नहीं भी तो मन में तो रखेगा नहीं कि, तो मौका है तो बोलना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और हम लोग पढ़ेंगे लूका 14 का 28, लूका 14:28। तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ मेरे पास है कि नहीं? हाँ, यहाँ पर इसका हेडिंग में क्या लिखा है? हाँ, चेला बनने का मूल्य। हाँ, चेला बनने का मूल्य में यहाँ पर कुछ घटना, कुछ बातों को सिखा रहा है। यीशु मसीह कुछ बातों को सिखा रहा है। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। ये कैसी बात करते हैं? नहीं, अप्रिय ना जाने तो, किसको अप्रिय ना जानना? अपने प्राण को भी अप्रिय, मतलब अप्रिय ना जानना, ना जाने तो, अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने तो, और किसको किसको अप्रिय नहीं जानना है? पिता, माता, पत्नी, बच्चों, भाई, बहन, इन लोगों को ज़्यादा प्रिय जानेंगे तो मतलब चेला नहीं हो सकते। सबसे ज़्यादा किसको प्रिय जानना है? यीशु मसीह को। जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता, कहता है। क्रूस उठाने का मतलब क्या है? यीशु मसीह ने अपना क्रूस उठाया हमारे लिए, हमें भी क्रूस उठाने के लिए कहता है। क्रूस उठाने का मतलब क्या है? मसीह के साथ में जीवन बिताते समय जो स्थितियां परिस्थितियां आती हैं, मुसीबतें आती हैं, तो उसमें भी जो जिम्मेदारी को निभाना है उसको निभाते हुए जाना है। मैं जब विलियम कैरी के बारे में पुस्तक पढ़ रहा था तो उसमें देखा, पुस्तक पढ़ा लेकिन उससे ज़्यादा मैं नेट में देखा, नेट में छोड़ा गया है, उसको अध्ययन किया, उसको देखा। तो उसमें जब छोड़ा है उसमें दिया है ना कि वो उसकी पत्नी जो है वो पागल हो गई। ये तो सेवक है, बाइबल का अनुवाद करता था इंग्लिश से और भारतीय भाषाओं में अनुवाद करता था, लेकिन उसकी पत्नी क्या थी? पागल। और वो क्या किया? अपनी पत्नी को एक कमरे में रख देता था और बाहर से लॉक लगा देता था, और दूसरे वाला रूम में वो रात भर क्या करता था? अनुवाद करने का काम करता था। तो
वो का अनुवाद किया, कितने कितने भाषाओं में उसने बाइबल का अनुवाद किया। लेकिन उसके परिवार में स्थिति कैसी है? उसी की पत्नी क्या है? मानसिक रूप से बहुत ही भयंकर बीमारी, मानसिक बीमारी में, और फिर वो उसी बीमारी से मर जाती है। ऐसी स्थिति में भी विलियम कैरी ने बाइबल का अनुवाद किया। बताते हैं 40 से भी ज़्यादा भाषाओं में उसने अनुवाद किया। उसने जो काम को किया, परमेश्वर उसको ने जो काम को दिया था उसको उसने किया, स्थिति परिस्थिति में भी, है ना। यहाँ लिखता है कि पत्नी और बच्चों और भाइयों, उसकी पत्नी से ज़्यादा किसको महत्व दिया? परमेश्वर के काम को। और तभी हम लोग उनके अनुवाद करने के बाद में हिंदी बाइबल को पढ़ने पाते हैं। और फिर जब उसकी पत्नी का मृत्यु हो गया, उसके बाद में फिर उसने शादी किया। वो जब शादी किया तो वो उसके साथ में सहयोग की, इतना सहयोग की, इतना सहायता की कि वो लोग साथ में और भी काम करने पाए, और उसके साथ में 13 साल तक वो लोग काम किए। तो देखिए, परमेश्वर स्थिति परिस्थिति को आने देता है। उस स्थिति में हम किस प्रकार हमारा मेंटालिटी रहता है, हम लोग अगर नहीं जानेंगे तो परमेश्वर को कुछ कुछ बोलने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर भला है, हर परिस्थिति में परमेश्वर ही सही है, हम गलत हैं, मनुष्य गलत है। कुछ ना कुछ कारण से ऐसे हुआ है, उस कभी कभी तो पता ही नहीं चलता है कि क्या कारण है, परिवार में ऐसे हैं। लेकिन हमारे लिए बात यह है कि परमेश्वर ने मुझको क्या काम दिया है, परमेश्वर ने आपको क्या काम दिया है। एटलीस्ट कम से कम विश्वास और सत्य की गवाही तो दे। बाकी और काम तो परमेश्वर, जब विश्वास योग्य हम लोग होंगे तो और अधिक काम देगा। इतना तो होगा कि विश्वास और सत्य की गवाही दे सकते हैं। परिस्थिति स्थिति कुछ भी रहे, विश्वास में बने रहकर उसकी गवाही दे सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो इसके यहाँ से पढ़ते हैं फिर, है ना, 28 से, लूका 14 का 28 से आगे। तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ मेरे पास है कि नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि जब वो नींव डाल ले पर तैयार कर न सके तो सब देखने वाले ये कहकर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे, ये मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। या कौन ऐसा राजा है जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार ना कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूँ या नहीं? नहीं तो उसके दूर रहते ही वो दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वो मेरा चेला नहीं हो सकता। सब कुछ त्याग ना दे। सब कुछ त्याग देने का मतलब है कि परमेश्वर को, यीशु मसीह को पहला स्थान देना है। इसका मतलब ये नहीं है कि परिवार में पत्नी, बच्चे और जो भी है उनको त्याग दिए, वो नहीं है। वो जिम्मेदारी को भी निभाना है, उसको भी पूरा करना है। वचन का अध्ययन से पता चलता है कि उनको भी, दूसरे लोग जो करते हैं सन्यास बन के छोड़ छाड़ के चले जाते हैं, वनवासी हो जाते हैं, कि कहाँ चले जाते हैं, नदी किनारे, नहीं कि एक पैर में खड़े रहते हैं, वैसे नहीं, दोनों ही पैर में खड़ा रहना है, नहीं कि, और दौड़ते रहना है, प्रचार करना है, नहीं कि, और परिवार की भी जिम्मेदारी को उठानी है। प्रभु परमेश्वर के राज्य की सेवा अलग है ना, सन्यासी बन के नहीं करना है। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं, सन्यासी बन गया ना, अभी बुराई का बात नहीं करेंगे। बातें आएंगी और शैतानी शक्तियाँ आएंगी, तो ये आप पहले से जान लीजिए, मतलब आकलन कर लीजिए तो किस प्रकार से आगे करना है। तो बिल्डिंग बनाने चले, घर बनाने चले और उसका हिसाब ही नहीं कर पाए कितना खर्चा होगा, तो नहीं बना पाएंगे। ये जान लीजिए कि संसार की बातें आएंगी और शारीरिक बातें आएंगी और शैतानी शक्तियाँ आएंगी, हराने के लिए एकजुट होकर आएंगे।
तो यहाँ पर क्या कहता है, जो कोई अपना सब कुछ ना त्याग दे तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। परमेश्वर की दृष्टि में, यीशु मसीह की दृष्टि में जो अच्छा है वो हिसाब से हम पूरी तरह समर्पित, एक्चुअली यहाँ समर्पण की बात को कहता है। पूरा समर्पण करने के द्वारा कीमत को जब चुकाते हैं, हमारी पारी आती है कीमत चुकाने वाली, कि परमेश्वर के राज्य में मैं काम करूं, विश्वासी बन के रहूं, आखिरी तक विश्वास योग्य बना रहूं। तो ये जो संसार और शारीरिक और शैतानी शक्तियां आएंगी, तो उसके लिए पूर्ण समर्पण परमेश्वर के हाथ में पूरे रीति से जब समर्पित हो जाते हैं, तो ऐसा करने से हम कीमत को चुकाते हैं। हालेलुया। और जब कीमत को चुकाते हैं तो क्या होता है, परमेश्वर सुरक्षा देता है, क्योंकि परमेश्वर के हाथ में जब समर्पित हो जाते हैं तो हमारे शत्रु से भी हमारा परमेश्वर बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, और पढ़ेंगे यूहन्ना 10 का 27 से 29। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। वे कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। हाँ, कोई भी पिता के हाथ से उनको नहीं छीन सकता। यीशु की जो भेड़ें हैं उनको कोई नहीं छीन सकता। यीशु मसीह उनको अनंत जीवन देता है, वे कभी नष्ट नहीं होंगी। और लेकिन भेड़ क्या करता है, भेड़ अपने तरफ से क्या करती है, यहाँ लिखा है मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ। मतलब यीशु मसीह की भेड़ें क्या करती है, यीशु के शब्दों को सुनती है। जो शब्द है केवल सुनते नहीं है, लेकिन उसको ठीक तरह से जानते हैं क्या है, और उसी हिसाब से जीवन को बिताते हैं। यहाँ शब्द सुनती हैं का मतलब केवल सुनना नहीं। यीशु मसीह ने जो कहा, सुनने का मतलब क्या है, सुनने के साथ में उसको वैसा ही अपने जीवन में लागू करते हैं। तो यीशु मसीह की भेड़ें, हम लोग जो है, जो कीमत जो चुकाना है वो क्या है, यीशु ने जो कहा वैसा ही करना। ऐसा जब चुकाते हैं, तब कीमत को चुकाते हैं या ऐसा करते हैं, तो कहता है अनंत जीवन मैं उनको देता हूँ, और फिर कभी वे नष्ट नहीं होंगी, और कोई भी मेरे हाथ से उनको छीन नहीं सकता है। कोई भी नहीं छीनेगा, शैतान नहीं छीन सकता है। कब? जब हम यीशु के शब्दों को सुनते रहेंगे और उसके अनुसार करते रहेंगे। जहां पर सुनना बंद किए तो फिर शैतान भी सुनाएगा, नहीं कि क्या सुनाएगा, नागपुरी गीत, नहीं कि रांची वाला नागपुरी गीत, नहीं कि। और अगर आप उसको सुनेंगे तो बस फिर वो कहाँ कहाँ लेके जाएगा आपको। फिर क्या आएगा उसमें, संसार की बातें, शारीरिक बातें, शैतानिक बातें। तो सांसारिक, शारीरिक और शैतानिक बातों से बचने के लिए यीशु मसीह के शब्दों को सुनकर वैसे चलना। हालेलुया, हालेलुया। तो ये हमारे लिए कीमत है, नहीं कि यीशु मसीह ने तो कीमत अदा किया। हाँ, क्रूस उठाना ये है। उसने कहा मैंने तो उठा लिया, नहीं कि तुम भी उठाओ अपना क्रूस, प्रतिदिन उठाओ, नहीं कि। लड़का लोग के सामने में संसार की लड़कियां मिलेंगी, है ना, तो क्या करेंगे वे, उनकी बातों में आ जाएंगे नहीं। और लड़कियों के लिए संसार के लड़के लोग मिलेंगे,
वो लोग सांसारिक बात करेंगे तो थोड़ा देर ही आ जाएंगे, नहीं कि आएंगे कि नहीं, आ सकते हैं कि नहीं, आ सकते हैं नहीं कि आना चाहिए कि नहीं, लेकिन विश्वासियों का आना चाहिए कि नहीं, नहीं नहीं, केवल जवान लड़का लड़की नहीं, शादीशुदा लोग के लिए भी है ना, शादीशुदा वाले लोग के भी अगर कोई मिल गया तो, शादीशुदा बहन लोग के लिए कोई हैंडसम लड़का मिल गया तो, या तो शादीशुदा भाई लोगों के लिए कोई ब्यूटीफुल मिल गई तो, ऐसे होता है कि नहीं। मेरे जीवन में आते हैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ सब, है ना, खुला खुला। हाँ, शादी करोगे बोलते हैं मेरे को, जवान लड़की लोग बोलते हैं ऐसे, शादी करोगे, पता नहीं, मैं बोला मैं तो बूढ़ा हो गया, अभी बूढ़ी लोग भी नहीं करेंगे ऐसे मैं बोलता हूँ, अरे चलेगा बोलते हैं, तो मैं उनका बोली में आ जाऊंगा क्या? हाँ, मैं सोचूंगा कि मैं पास्टर हूँ तो मैं कहाँ पर हूँ, नहीं कि मैं पास्टर हूँ तो कहाँ पर हूँ। देखिए, शैतानिक ताकतें आती हैं, शारीरिक बातें आती हैं और संसार की बातें आती है। उस समय में आपका मेरा क्या हाल होगा? नहीं, अगर यीशु मसीह के लहू का कीमत को हम लोग जो उसने अदा किया है महत्व देंगे तो इनके ऊपर में हावी होंगे, नहीं कि तो, लेकिन उनको नहीं छोड़ते हैं ना, बोलते हैं आप जवान लड़का से शादी कर लो, है ना, मेरे पीछे मत पड़ो तुम। हाँ, नहीं नहीं, आप ही अच्छे लगते हो, इतना पीछे पड़ते हैं, नहीं तुम उसके पीछे, ये सब गलत है। और फिर उनको गॉस्पल दे देते हैं, है ना, सब पूरा गॉस्पल देते हैं, तब ठंडा पड़ जाते हैं। उसके बाद में वो लोग फिर पूछने लगते हैं आगे क्या करना चाहिए। नहीं, हम गलत रास्ता में हैं बोलते हैं। तो मतलब किसी के जीवन में भी आ सकता है ऐसी बातें आ सकती है कि यीशु के शब्दों को छोड़कर दूसरा शब्द आ सकता है, और वहाँ पर हमारा प्रतिक्रिया क्या है ना। इसलिए मैंने देखा, बाइबल पढ़ते पढ़ते ये सब पता चलता है कि अध्ययन करते करते, मतलब मसीही जीवन यीशु के पीछे चलने वाला जीवन हेल हेले नहीं है, इतना सहज नहीं है, कठिन रास्ता है, बहुत कठिन रास्ता है। मैं तो अनुभव करता हूँ ऐसा, जब तक परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होगा ना, नहीं कर सकते हैं, इसके पीछे नहीं चल सकते हैं। जिस प्रकार यीशु मसीह कहता है उस प्रकार चलने के लिए जब तक उसका अनुग्रह नहीं होगा ना, नहीं चल सकते। इसलिए प्रतिदिन उसके अनुग्रह की आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर एक जगह में लिखता है, 2 कुरिन्थियों 10:4 से आगे, कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती हैं खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कायद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। तो कल्पना हमारे अंदर में होती है, और ऊंची बात, ऊंचा सोचने लगते हैं। तो अपने जीवन का पहले तो क्या करना चाहिए? खंडन करना चाहिए। अपने जीवन में जो ये सब बातें होती है उसको खंडन करना चाहिए, दूसरे का नहीं, सबसे पहले अपने जीवन में। ऊंचा सोचने लगते हैं या परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में सोच विचार उत्पन्न होते हैं, अपने जीवन में जब ऐसी होती हैं तो खुद ही खंडन करना चाहिए, सहायता मांगना चाहिए, और आज्ञाकारी खुद, मसीह का आज्ञाकारी खुद बन जाना चाहिए। तो ये कीमत चुकाना है। फिर क्या कीमत चुकाना है? यहूदा 1:20-23 में अपने प्रति पवित्र विश्वास में उन्नति करते जाना है, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना है, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखना है, अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहना है। देखिए, हम सोचते हैं कि एक बार जब यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया
तो काम हो गया, ऐसा नहीं है। अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट को जोहते रहना है और उन पर जो शंका में है दया करना है। बहुतों को आग में से झपट कर निकालना है, बहुतों पर भय के साथ दया करना है और उस वस्त्र से भी घृणा करना है जो शरीर के द्वारा कलंकित होते हैं। और फिर याकूब 1:27 में लिखता है कि अपने आप को संसार से निष्कलंक रखना है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो यीशु मसीह ने कीमत चुकाया, अब्राहम ने कब्रिस्तान के लिए कीमत चुकाया, दाऊद राजा ने बेदी बनाने के लिए कीमत चुकाया, यीशु मसीह ने जगत के लोगों का उद्धार करने के लिए, छुटकारे के लिए कीमत को चुकाया और हमें भी कीमत चुकाना है। आज हम लोगों ने कुछ बातों को देखा, सुना। परमेश्वर आप सबकी, हम सब की सहायता करे कि हम जो कीमत को चुका सकते हैं, जहाँ पर चुकाने वाली बात है, तो चुकाते हुए हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस जीवन में आगे बढ़ते जाएं। प्रभु इन वचनों पर सबको बहुत ऐसा आशीष करें। आमीन।